नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एसएस पे नाम है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सन 2000 के दौर की। हम में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सुनहरा दौर था। यह वह दौर था जब ना तो इंटरनेट का ज़्यादा चलन था और ना ही लोगों के पास स्मार्टफोन। लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी को देखकर और रेडियो को सुनकर खुश हुआ करते थे। इस समय हर घर में टीवी नहीं हुआ करता था। गांव में कुछ ही ऐसे घर थे जहां टीवी हुआ करते थे। उस समय सड़कों पर छोटी गाड़ियां देखने को मिलती थी, जैसे कि मारुति 800, बजाज चेतक और यामा RX 100 जैसी गाड़ियां देखने को मिलती थी। दोस्तों, आज हम आपको सन 2000 के दौर में लेकर चल रहे हैं। यह दौर आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर देगा। उन लम्हों को एक बार फिर से जीकर आपकी आंखें खुशी के आंसू से भर जाएगी और आपके दिल से निकलेगा कि वह दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं एक सुनहरे दौर में, सन 2000 में। धीरे धीरे गाँव में टीवी आना शुरू हो गए थे। उस समय ज़्यादातर लोग दूरदर्शन ही देखा करते थे। दूरदर्शन पर कई सारे सीरियल आते थे, जैसे कि अलिफ लैला, शक्तिमान, जूनियर जी और शकला का बूम बूम जैसे कई सारे सीरियल आते थे। इसके अलावा गांव के बुजुर्गों के पास रेडियो भी हुआ करते थे, जिसमें वह समाचार सुना करते थे। उस समय माचिस की डिब्बियाँ बहुत ही रंगीन हुआ करती थी। हो सकता है कि आपको अभी भी याद हो कि हम माचिस की डिब्बियों को फाड़ते थे और उनके फ़ोटो से ताश खेलते थे। अगर आपने भी बचपन में यह गेम खेला है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे जो पेन के ढक्कनों को चबा चबा कर ऐसा कर दिया करते थे। एक दौर हुआ करता था जब हम अखबार का यह कोना किसी खजाने से कम नहीं था। जब भी हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आता था तो हम यह कोना बहुत ही बेताबी से पढ़ा करते थे। वैसे दोस्तों, क्या आपको यह पौधा शायद याद है? यह पौधा आपको हर जगह दिखाई देता था, चाहे घर हो या फिर सड़क का किनारा हो, लेकिन आज यह पौधा बहुत ही कम दिखाई देता है। इसके फूल तोड़कर हम अपने घर पर लाया करते थे। उस समय आज के जैसे हाई फाई आइसक्रीम्स नहीं हुआ करती थी, बल्कि कुछ ऐसी आइसक्रीम हुआ करती थी जो केवल 4 आने और 8 आने की आया करती थी। जो स्वाद में खुशी इस सफ़ेद मलाई वाले बर्फ़ को खाकर मिलती थी, वह आज की महंगी महंगी आइसक्रीम खाने पर भी नहीं मिलती है। किस किस ने इस मलाई वाली बर्फ़ को खाया है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, उस समय याद है आपको जब स्कूल में बारिश हुआ करती थी तो हम बारिश को देखने के लिए क्लास से बाहर कुछ यूँ निकल जाया करते थे। उस समय ना तो फ्यूचर की चिंता थी और ना ही पढ़ाई की, ना कोई डर था। वह भी क्या दिन थे। इस फ़ोटो को देखकर दिल करता है कि काश वो दिन एक बार फिर से आ जाए। हम एक बार फिर से इन खटोलों के ऊपर सो पाएँ। कितना हसीन हुआ करता था हमारा बचपन। कुछ ऐसा था हमारे बचपन का सैलून। जब हम नाई के पास बाल कटाने के लिए जाते थे, उस समय हमें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं थी कि नाई हमारे बाल को किस हेयर स्टाइल में काट रहा है। हमें तो केवल बाल कटवाने से मतलब हुआ करता था। उस समय की सर्दियाँ भी बहुत शांति से हुआ करती थी। उस समय की शादी समारोह में जब भी शादियाँ विवाह हुआ करता था तो घर घर से चारपाइयाँ आ जाया करती थी। गांव की महिलाएं अपना अपना बर्तन लाती थी और मिलजुल कर खाना बनाती थी। उस समय खाना बनाने के लिए कोई बावर्ची नहीं था, बल्कि गांव की महिलाएं मिलकर ही पूरे गांव का खाना बनाती थी। पहले के गांव के लोग बारातियों को खाना खाने से पहले खाना नहीं खाया करते थे, क्योंकि यह गांव की इज्जत का सवाल हुआ करता था। और याद है दोस्तों, यह गौगू मंत्रा जिस तरह से हमारे पापा किया करते थे, यह खेल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था। जब उस समय हम लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो हम कुछ तरह से बॉल बनाते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते थे। याद है दोस्तों, जब हमारे मोजे ढीले हो जाया करते थे तो हम अपने मोजे में रबड़ लगा लिया करते थे। दोस्तों, इन मोटरसाइकिल और साइकिल के पहियों को तो हम बहुत ज़्यादा चलाया करते थे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा गेम था। जैसे कि हम स्कूल से आते थे तो उसके बाद हम इन्हें चलाने में लग जाया करते थे।
इन्हें लेकर हम पूरे गांव में घूमते थे। और जब हमारे पास पहिए नहीं हुआ करते थे तो हम साइकिल के रिंग को ही उठा लेते थे। और याद है दोस्तों, यह घिरनी जिसे हम ख़ास तौर पर मेले में से लाया करते थे। लेकिन दोस्तों यह एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी, क्योंकि एक तो ये कमज़ोर होती थी और हम भी इससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाकर बहुत ज़्यादा खेल लेते थे। और दोस्तों यह लाइट हमारे लिए इन्वर्टर और बल्ब सब कुछ था, क्योंकि गांव में जब भी कोई फंक्शन होता था तो यह लाइट दूसरों के घरों से मंगा कर आती थी। लेकिन दोस्तों इसका मेंटल बार बार फूट जाया करता था। उस समय के हर एक दुकान पर यह गुरु चेला मिलता था, जिसे जिस साइड से भी घुमाकर देखा जाए तो दोनों ही साइड इंसान दिखते थे। इसे हम जानबूझकर खरीदते थे ताकि इसे खाने के बाद हमारा मुंह लाल हो जाए। याद है दोस्तों, बरसात के वही मौसम में चारपाई को ऐसे हो जाना और फिर हम 2-3 लोग मिलकर इस चारपाई को सीधा किया करते थे। दोस्तों उस समय आज के जैसे किचन नहीं हुआ करते थे, बल्कि गांव के ज़्यादातर घरों में मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, जहां पर महिलाएं कुछ ऐसे बैठकर खाना बनाया करती थी। उस समय गांव में ज़्यादातर खपड़ैल के मकान हुआ करते थे। गांव में बहुत कम ही ऐसे मकान थे जो कि सीमेंट से बने हुआ करते थे। जब भी आंधी और पानी का मौसम आता था तो उस समय के लोग इन कच्चे मकानों को सही कर लिया करते थे। जब मकान बहुत ज़्यादा पुराने हो जाया करते थे या फिर छप्पर टूट जाया करता था तो गांव के सभी लोग मिलकर उसके ऊपर नया छप्पर लगाते थे। उस समय यह सब काम करने के लिए लोग मज़दूरों को नहीं बुलाते थे, बल्कि गांव के लोग मिलजुल कर एक दूसरे का घर सही कर लिया करते थे। उस समय खेतों में ज़्यादातर काम बैल किया करते थे, चाहे वो खेत की जुताई करना हो या फिर फसलों को काटना। उस समय गांव में कुछ ऐसे जगह हुआ करती थी जहां पर बुजुर्गों का चौपाल लगता था। यह सभी बुजुर्ग यहाँ बैठकर ज्ञान दिया करते थे और आने जाने वाले लोगों को टोका करते थे। इसके अलावा इनमें से कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे जिन्हें गांव के हर एक घर के बारे में क्या हो रहा है सब कुछ पता होता था। उस समय घास काटने के लिए इस तरह के चारा मशीन का इस्तेमाल होता था और चारा काटने के बाद उन्हें पशुओं को दे दिया जाता था। गांव में हफ्ते में 2 दिन बाजार लगा करता था। लोग जाते थे और 3 दिन की सब्जियां अपने घर पर ले आते थे। उस समय बाजार का दृश्य कुछ अलग हुआ करता था। जब भी गांव में कोई त्यौहार आने वाला होता था तो उससे पहले पूरे घर की सफाई होती थी। उस समय सफाई आज के जैसे नहीं होती थी, बल्कि मिट्टी को गीली करके पूरे घर की लिपाई होती थी। इस समय इस मिट्टी में गजब की खुशबू होती थी और पुताई के बाद खुशबू से पूरा घर आंगन महकने लगता था। अब देखते हैं कि सन 2000 में हमारे शहर कैसे दिखते थे। यह ओरिजिनल वीडियो सन 2000 की है। इसे देखकर आप सच में उन दिनों में पहुंच जाओगे जब आप बच्चे हुआ करते थे। आप इन लोगों के कपड़ों को देखिए, इनके कपड़ों के पैटर्न आज के कपड़ों से कितने अलग हैं। इन लोगों के कपड़ों को देखिए, इनके कपड़ों के पैटर्न आज के कपड़ों से कितने अलग हैं। यह दुकान है आज के शहरों की दुकानों जैसे मॉडर्न नहीं है, बल्कि बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पर आपको चारों तरफ शांति ही शांति दिखाई देती होगी, क्योंकि उस समय शहरों में भी सुकून था जो आज बड़े बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलता। इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें किसी भी चीज़ का कोई टेंशन ही नहीं है। यह अपनी ज़िंदगी फुल मस्ती से बिता रही है। यह है 25 साल पहले मुंबई। उस समय देखिए कैसे मुंबई में साइकिल चला करती थी, जो कि आज मुंबई के किसी भी कोने में बहुत कम ही देखने को मिलती है। भले ही आपको इस शहर में बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सुकून का एहसास भी हो रहा होगा। यह आज से 25 साल पहले के शहर जो कुछ ऐसे दिखा करते थे, लेकिन आज तो सब कुछ बदल गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।